कांस्टेबल को मारने वाले मिले मिट्टी में। पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए दोनों बदमाश। जालौन पुलिस ने रमेश और कल्लू को ढेर किया। मुठभेड़ में पुलिस इंस्पेक्टर हुए घायल। हिस्ट्री शीटर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान गिरफ्तार। वोटिंग के दौरान बीजेपी प्रत्याशी पर हमले का आरोप। शेरबाज के खिलाफ कई थानों में 40 मुकदमे दर्ज। बिजनौर कोर्ट में पेशी की तैयारी। मथुरा में पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार की मिली भगत। सड़क में भ्रष्टाचार, अनियमितता के चलते हुआ घटिया सामग्री प्रयोग। सड़क की लंबाई में हुई हेराफेरी। विशुद्ध निर्माण से जनता में आक्रोश। यूपी में मेयर के चुनाव में बीजेपी का जलवा। नगर निगम की सभी 17 सीटों पर दर्ज की जीत। फिरोजाबाद में नगर निकायों से सपा का सफाया। बीजेपी की कामिनी राठौर नई मेयर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले जालौन की। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिपाही भेदजीत हत्याकांड में फरार बदमाशों की आज दोपहर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया। वहीं एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। आनन फानन में घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मुठभेड़ में उरे इंस्पेक्टर भी गोली लगने से घायल हो गया है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि अभी 4 दिन पहले बीती 10 मई को इन बदमाशों ने ऑन ड्यूटी सिपाही भेदजीत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिपाही की हत्या के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और जिले के एसपी से लेकर आला अधिकारी तक ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया था। आला अधिकारियों ने एसपी को जल्द से जल्द बदमाशों की तलाश करने को कहा था और तभी से पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी थी। तो आपको बता दें कि कांस्टेबल को मारने वाले वो मिट्टी में मिल गए हैं और जो 2 बदमाश थे, बताया जा रहा कि बीते 10 मई की बात है, जब रात में जा रहे थे तो इस कांस्टेबल ने रोकने की कोशिश की। उस वक्त भी फायर किया था इन बदमाशों ने। हालांकि उस वक्त पहले राउंड में बच गए थे कांस्टेबल, लेकिन उसके बाद पकड़ने की कोशिश की कांस्टेबल ने तो लगातार कई राउंड फायर किए और इसी दौरान कांस्टेबल जो कि उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पूरे पुलिस महकमे में मानो हड़कंप मच गया। दबिश दी गई, छापा मारा गया और सर्चिंग की गई। दोनों ही बदमाशों का पता चला कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने इस कांस्टेबल की हत्या की थी। उसके बाद से पुलिस ने पूरी रणनीति बनाई, इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ हुई और दोनों ही बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। ये 9 और 10 की रात की घटना थी, जिसमें लगभग पौने 2 बजे के आसपास हमारे कांस्टेबल भेदजीत सिंह, जो कि थाना उरई चौकी हाईवे पर तैनात थे, उनकी कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या उनके द्वारा इसलिए की गई थी क्योंकि ये दोनों अपराधी थे और कांस्टेबल भेदजीत सिंह को शक था कि ये कुछ अपराध कारित करने जा रहे हैं। और इनका मूवमेंट देख के तो जब ये इन्होंने पीछे भागे तो उसी दौरान इन्होंने कांस्टेबल भेदजीत सिंह पर फायर किए। उसमें असफल रहने के बाद इन्होंने भारी चीज़ों से उनके ऊपर कई वार किए, उनके चेहरे पर, उनके सिर पर, जिससे अधिक रक्त बह जाने के कारण कांस्टेबल भेदजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आज सूचना मिली एक मुखबिर के माध्यम से कि ये यहाँ पर आने वाले हैं, तो उसी दौरान नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान जब इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें हमारे एसएचओ उरई घायल हुए हैं, उनके हाथ पे गोली लगी है। इसके अतिरिक्त और भी गोलियां 2 लोगों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी हैं। तो इसके बाद जब जवाबी फायर किया गया तो ये भी घायल हुए और घायल होने के उपरांत इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया गया है। इन दोनों के नाम कल्लू और रमेश हैं। ये दोनों उरई के ही रहने वाले हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है।
यूपी के बिजनौर में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष और हिस्ट्री शीटर शेरबाज पठान अपने समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी विकास कुमार गुप्ता उनके समर्थकों के साथ भिड़ गए थे। इस दौरान शेरबाज और उसके समर्थकों ने चारों तरफ से घेर कर बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर पथराव किया, उसके साथ मारपीट की, जिसमें विकास गुप्ता और उनके कई समर्थक घायल हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने लखनऊ स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शेरबाज पठान की गिरफ्तारी के बाद अब बिजनौर पुलिस शेरबाज को लेकर आई और शेरबाज को बिजनौर कोर्ट में पेश किया जाएगा। भाजपा प्रत्याशी की तहरीर पर पुलिस ने 12 नामजद 20 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया, फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान की पत्नी जीनत परवीन को कांग्रेस ने चांदपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया था। शेरबाज पत्नी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान 4 मई को मतदान के दौरान उसने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी राकेश गुप्ता और उसके समर्थक बुरी तरह जख्मी हो गए थे। साथ ही शेरबाज के खिलाफ बिजनौर, प्रयागराज और उत्तराखंड के कई थानों में 40 मुकदमे दर्ज हैं। वो सक्रिय हिस्ट्री शीटर माना जाता है। दिनांक 4/5/2023 को थाना चांदपुर क्षेत्र में बास्टा रोड पर चेयरमैन पद के प्रत्याशी विकास कुमार गुराकी व उनके समर्थकों तथा अध्यक्ष पद की ही प्रत्याशी जीनत परवीन के पति शेरबाज पठान व उनके समर्थकों के मध्य कहासुनी हुई और इसके उपरांत शेरबाज पठान व उनके समर्थकों द्वारा विकास कुमार व उनके समर्थकों की पिटाई कर दी गई। विकास कुमार के द्वारा थाना चांदपुर पर विभिन्न धाराओं में 12 नामजद व 20 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया। विवेचना से पुलिस द्वारा इसमें कुछ अन्य नाम भी प्रकाश में आए तथा 2 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस घटना में सम्मिलित शेरबाज पठान जो थाना चांदपुर का एक सक्रिय हिस्ट्री शीटर है, इसके विरुद्ध जनपद बिजनौर, प्रयागराज व उत्तराखंड के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। माननीय न्यायालय द्वारा शेरबाज पठान व घटना में संलिप्त 4 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई थी। गठित टीम द्वारा आज शेरबाज पठान को जनपद लखनऊ से खबर मथुरा से है, जहां पर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से सड़क निर्माण में भारी अनियमितता के चलते घटिया सामग्री प्रयोग की गई और सड़क की लंबाई में हेराफेरी की गई। वहीं विशुद्ध निर्माण से जनता में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल विकासखंड राया के ग्राम गढ़ी रूपा में प्रस्ताव के अनुसार करीब 7 लाख की लागत से 500 मीटर सड़क का निर्माण हुआ, जबकि इस सड़क में 200 मीटर आरसीसी रोड भी है, इसलिए सड़क की दूरी 350 मीटर बनकर तैयार हुई। इसी सड़क को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क पर ना तारकोल डाला गया और केवल काला तेल मिलाकर गिट्टियों को मिट्टी पर डाल दिया गया, जिससे सड़क हाथ से उखड़ रही है। ये सड़क एक बारिश भी नहीं झेल पाएगी। सड़क का निर्माण में विशुद्ध और घटिया सामग्री का प्रयोग कर भारी अनियमितता बरती गई है, जिससे जनता की गाड़ी कमाई का लाख रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसके अलावा सड़क की दूरी लोक निर्माण विभाग ने 500 मीटर दर्शाकर लंबाई में भारी हेराफेरी की है। इतना घटिया सामान लगाया उन्होंने, हमने बहुत ही जेई साहब से भी शिकायत की। जेई साहब आए तो उन्होंने कहा था हाँ बढ़िया बन जाएगी, परंतु इसमें घटिया सामान इतना लगाया है और प्रशासन से हमने बहुत भी गुहार लगाई है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है और बिल्कुल गिट्टी उखड़ उखड़ के जा रही है और हमको 10 साल हो गए इसका परिणाम भुगतते और अभी सड़क बनी है, अभी निर्माण हुआ है और 6.5 लाख रुपए लगे और कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। प्रधान को आपने बोला था क्या? प्रधान भी नहीं, कोई नहीं आया है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। हम तो बहुत ही चिल्लाए परिवहन जो कही जो को कर लेना मेरा तो पास हो जाएगा, मैं तो बना के जा रहा हूँ और रोलर भी यहीं खड़ा है और उसने कुछ नहीं किया है, इसमें तेल लगाया है और प्रशासन से हमने जो कहा प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं हम, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है हमारी। मिट्टी में डाल रही है, ऐसा बुरा हाल कहीं नहीं है। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार पूरी तरह सब जनता के पैसे को खा रहे हैं। देखो मिट्टी है, मिट्टी इसमें बरसा मिट्टी को बरसा रहा हूँ। देखो ये मिट्टी है, इसमें डाल रही है दिखाएं। इतना बुरा हाल कोई नहीं करता है। बरसा ले मिट्टी को ले, देखो मिट्टी है, ये मिट्टी पे डाल रही है। देखो ये गोबर है, ये गोबर में बिछा रहा है ठेकेदार दिखाए और चश्मा लगाए घूम रहा है कि बैठे दिखाए। ये रहा ऑनलाइन वीडियो ले,
देखो मट्टी है, मट्टी ये छिड़क जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम पंचायत इटौली के गांव रूपा में गड़ी रूपा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है सड़क का निर्माण किया गया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा 6.5 लाख लगभग रुपए की लागत से ये बनी सड़क, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये सड़क जो है अभी हाल फिलहाल में बनी है, 7-8 दिन पहले ये बनाई गई है सड़क। और जैसा कि यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क में कोई डाबर और कुछ नहीं डाला गया। नीचे जो बता रहे हैं कि इसमें मिट्टी थी और मिट्टी के ऊपर जो ये गिट्टी बिछाई गई है, और इसमें बात करें तो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों और विभाग द्वारा बहुत बड़ी अनियमितता की गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस ओर कितना ध्यान देती है। बढ़ते आगे यूपी के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने जहां विपक्षी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया, वहीं सपा ने आधी सीटों पर मुख्य लड़ाई में रहकर अपने वजूद का एहसास भी कराया। वर्ष 2017 के नगर निगम चुनाव के लिहाज से देखें तो इस बार कांग्रेस और भी नीचे चली गई और बसपा भी मात्र 4 ही सीटों पर सत्ताधारी दल को सीधे टक्कर दे सकी। वहीं मेरठ में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन सपा के लिए जरूर चिंता का सबब है। वहीं फिरोजाबाद नगर निगम सीट से बीजेपी की कामिनी राठौर ने जीत दर्ज की। दरअसल ओबीसी महिला के लिए आरक्षित मेयर की सीट पर कुल 11 प्रत्याशी थी, लेकिन मुकाबला शुरू से ही भाजपा, सपा और बसपा में था। फिरोजाबाद में मुस्लिम वोट सपा और बसपा में बंटने का लाभ भाजपा को मिला। कामनी जी, आप अपनी जीत का श्रेय किसे देती हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, फिरोजाबाद की देवतुल्य जनता की मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ, हमेशा ऋणी रहूँगी। और अब मेयर चुने जाने के बाद पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि शहर में भ्रष्टाचार को कतई पनपने नहीं दिया जाएगा। जनता की सेवा के लिए हमेशा। खबर बरेली से है, जहां पर बैटरी गोदाम में विस्फोटक से आग लग गई। इस आग ने विकराल रूप ले लिया। ऊंची ऊंची लपटें और धुआं आसमान में छा गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी मौके पर पहुंचे और 1.5 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की गई। वहीं बैटरी गोदाम के आसपास कई अन्य फैक्ट्रियां भी हैं और जिसे लेकर उद्यमियों में हलचल मची रही। कई उद्यमी आग की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें आशंका थी कि कहीं आग उनकी फैक्ट्री तक न पहुंच जाए। दरअसल बरेली के पैसाखेड़ा फैक्ट्री क्षेत्र में स्थित बैटरी गोदाम में भयंकर आग लगी। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री मालिक फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि इस फैक्ट्री में विस्फोटक सामग्री रहती थी और जिसके चलते यहां पर आग लगी। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों वेतन विसंगतियों का जो संकट है वो लगातार गहरा रहा है। चालक परिचालकों के नाइट ड्यूज को लेकर कर्मचारी और प्रबंधन आमने सामने हैं। एचआरटीसी चालक यूनियन संघ ने चेतावनी दी है कि कल सुबह से लॉन्ग रूट की बसें नहीं चलेंगी और रात्रि सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। ये ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक प्रबंधन 1 महीने का एडवांस नाइट ड्यूज उनको नहीं दे देता। दरअसल एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने प्रबंधन और सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 मई से पहले डिप्टी सीएम के साथ यूनियन की बैठक नहीं होती है तो फिर एडवांस पेमेंट पर भी रात्रि सेवाएं दी जाएंगी। और ऐसे में अभी तक यूनियन के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात नहीं हुई। यूनियन के प्रांतीय प्रधान मानसिंह ठाकुर का कहना है कि सोमवार से ड्राइवर दिन को ही सेवाएं देंगे, रात्रि सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। गौरतलब है कि एचआरटीसी ड्राइवर और कंडक्टर की 41 महीनों की राशि लंबित थी। इसमें से ड्राइवर और कंडक्टर को 3 महीने की राशि का भुगतान कर दिया गया, जबकि 40 महीनों की राशि का भुगतान नहीं किया और जो कि अभी ये किया जाना बाकी है। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक ये भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। आज की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ड्यूज इन टाइम दिए जाते हैं, हमें क्यों नहीं? मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे साथ कई बार मीटिंगें हुई, 6 महीने का ओवर टाइम नाइट दिया गया और हमारे को ये आश्वासन दिए गए। हमारे पास रिटर्न प्रोसीडिंग की कॉपियाँ हैं कि आपको आगे का जो है वो 1 महीने का पिछला और 1 महीने का आगे का यथावत हम चालू रखेंगे। लेकिन वही ढाक के 3 पात
2 या 3 महीने ऐसा होता है और 3 महीने के बाद उस ओवर टाइम नाइट को फिर रोक दिया जाता है। उसी के परिणाम स्वरूप आज 41 महीनों का ओवर टाइम नाइट जो है वो सरकार के पास 41 महीने का ओवर टाइम नाइट मतलब 65 करोड़ रुपया। और पूरी देनदारियों का मैं आपको ब्यौरा दूं, जहां तक मेरे को नॉलेज है 198 करोड़ रुपया जो है वो HRTC और सरकार के पास निगम के कर्मचारियों का पड़ा है। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं, इस HRTC को खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पूरे देश में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जो कि जश्न में डूबे हैं। वहीं ग्वालियर में सुबह से कांग्रेस नेताओं द्वारा जीत के जश्न में अलग अलग कार्यक्रम जो कि आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया। विधायक द्वारा कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। और इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक और उनके समर्थकों द्वारा यहां पर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कर्नाटक में मिली जीत को कांग्रेस विधायक ने बीजेपी के लिए चेतावनी बताया और कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का परचम विधानसभा से लेकर लोकसभा तक नजर आएगा। आज पूरे मध्य प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और राहुल गांधी जी की पदयात्रा के बाद जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहला चुनाव है। उससे पहले जो 4 चुनाव हुए वहाँ तो चुनाव हुए ही नहीं, वहाँ तो किसने वोट डाले क्या सबको जब विदित है, वहाँ जनता ने वोट नहीं डाले। पहली बार जनता को वोट डालने का अवसर मिला और जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकार दिया और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ प्रचंड बहुमत से बनी है। उसकी जीत का जश्न पूरे देश में मन रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मना रहे हैं। आज ग्वालियर के हम सभी कार्यकर्ता यहाँ द्वारकाधीश मंदिर पर हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया है। प्रसादी वितरण का कार्यक्रम होगा, 5-7 हज़ार लोगों को प्रसादी का वितरण होगा और हम सब। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां पर शहर के विश्वनाथ चौराहे पर स्थित मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग के ड्रग इंस्पेक्टर रामलखन पटेल ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर जो संचालक हैं उन संचालकों में मानो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि काफी दिनों से सूचनाएं मिल रही थी कि श्वेता मेडिकल पर जो फार्मासिस्ट है वो मेडिकल पर नहीं बैठते और अन्य व्यक्तियों से काम करवाते हैं, जिसके बाद जांच करने के लिए वो मौके पर पहुंचे। ऐसा काफी दिनों से चल रहा है, जिसके चलते मेडिकल बंद कराया गया, नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि नोटिस का जो सही जवाब न मिलने पर मेडिकल को सील करने की कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं इसके साथ ही बुखार के मेडिकल स्टोर से दवाइयों के सैंपल लिए गए और बताया कि अभी जांच में दवाइयां गलत पाई जाती हैं, अग्रिम कार्रवाई उस पर भी की जाएगी। जो श्वेता मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे शिकायत आई थी कि यहाँ के पास जो फार्मासिस्ट प्रोप्राइटर है दुकान में बैठते नहीं है और इनके पास कुछ दस्तावेजों की कमी बनी रहती है, ऐसी शिकायत आई थी। तो उसका ऑटो निरीक्षण किया गया, एसडीएम साहब भी आए थे। तो निरीक्षण में देखा गया कि फार्मासिस्ट प्रोप्राइटर बाकी अच्छे नहीं थे, दोनों जन पेटेंट नहीं थे और एनालैक्स की दवाइयाँ भी उनके पास पाई गई हैं जिनका रिकॉर्ड वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वहाँ जो लड़के काम कर रहे थे, सैलन डिजाइन करने के लड़के थे, वो काम कर रहे थे वहाँ पे और उनके द्वारा दवाई भी बेची जा रही थी। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो जैसे ही कार्रवाई पूरी होती है उसके बाद पत्राचार किया जाएगा। पत्राचार करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी। तत्कालिक कार्रवाई के लिए मैंने सील अभी फिलहाल दुकान बंद कर दी उनकी जो फार्मासिस्ट प्रोप्राइटर हैं जब वो प्रेजेंट होंगे कार्यालय में तब उस हिसाब से हम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।